आज की कहानी है गाने वाले गधे की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक धोबी रहता था। मोहन के पास एक गधा था जिसका नाम कालू था। मोहन और कालू दिन भर खूब मेहनत करते, खूब सारे कपड़े धोते और कालू बहुत सारे कपड़ों के गट्ठर को ढोता। मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन बदले में कालू को खाने के लिए बहुत थोड़ा मिलता। उसका पेट कभी नहीं भरता था। एक रात जब चांद आसमान में चमक रहा था और पूरा गांव सो रहा था, कालू को भूख ने सोने नहीं दिया। वह चुपके से धोबी की झोपड़ी से बाहर निकला। गांव के रास्ते सुनसान थे, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी। कालू धीरे धीरे खेतों की तरफ बढ़ने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि कहीं कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। तभी उसे रास्ते में एक सियार मिला। कालू और सियार की जल्दी दोस्ती हो गई। सियार ने कालू को बताया कि पास के खेत में बहुत सारी ताजी सब्जियां और मीठे तरबूज हैं। और उस दिन के बाद से हर रात कालू और सियार चोरी छिपे खेत में जाते और पेट भर के खाते। ताजी गोभी, मीठे तरबूज और खीरे। कालू का पेट भर जाता। अब वो बहुत खुश भी रहने लगा। अब दिन धीरे धीरे खुशी से बीतने लगे। एक रात चांद अपनी पूरी रोशनी में चमक रहा था। आसमान में जुगनू उड़ रहे थे, ठंडी हवा बह रही थी। खाने के बाद कालू के दिल में अजीब सी खुशी उमड़ने लगी। उसका मन हुआ वो गाना गाए। उसने दिल ही दिल में सोचा, चांद इतना सुंदर है, हवा भी इतनी ठंडी है, अगर मैं गाना न गाऊं तो फिर क्या मजा। लेकिन सावधान रहने की बजाय कालू ने तेज आवाज में रेंकना शुरू कर दिया। ही हा ही हा ही हा ही हा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि रात का सन्नाटा चीरती हुई पूरा खेत गूंज उठा। कालू के शोर मचाते ही उसका दोस्त सियार चुपचाप झाड़ियों में छुप गया। इतनी तेज आवाज सुनकर पास के किसान जाग गए। वे गुस्से से लाठियां लेके खेत की ओर दौड़े। वैसे भी कुछ दिनों से फसल के नुकसान होने से किसान बहुत गुस्से में थे। किसानों को देखकर कालू डरकर इधर उधर भागने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। किसानों ने उसे पकड़ लिया और डंडों से पीटने लगे। बेचारा कालू भागते भागते किसी तरह अपनी जान बचा पाया। सुबह होते होते कालू जैसे तैसे अपने धोबी के पास वापस पहुंचा। उसके शरीर में बहुत दर्द था और मन में शर्मिंदगी। उस दिन उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उसने सीखा, खुशी और उत्साह अच्छे हैं, लेकिन समझदारी और समय की पहचान सबसे जरूरी है। बिना सोचे समझे किया गया काम नुकसान पहुंचा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी?